So students, in our previous lecture, we have completed up to the reproductive system. Okay, male reproductive system और female reproductive system हो चुका है. So इस lecture में हम gametogenesis start करेंगे. Okay. So जैसा देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था गेमेटोजेनेसिस के बारे में. ये गेमेटोजेनेसिस होता क्या है? Gametogenesis. So if we will divide this term, so हमें देखिए क्या मिल रहा है. एक मिल रहा है गेमेट और दूसरा मिल रहा है जेनेसिस. तो बच्चों जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. So simply we can say the formation of gamete is called as gametogenesis. Okay. So हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The process of formation of gamete. Okay. From the undifferentiated diploid cells which are called as the germ cells. और ये germ cells कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो गोनाड्स में. Okay. तो चलिए इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं. It is the process of formation of haploid gametes from undifferentiated cells. Undifferentiated मतलब जो अब तक डिफरेंशिएट नहीं किया है, ठीक है, डेवलप नहीं किया. Undifferentiated cell, and that cell is basically the diploid germ cell. Diploid germ cell. Okay, where? So in the gonads, and we know that gonads are what? Gonads are reproductive organ. Okay? जैसे मेल में क्या हो जाएगा? टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी during sexual reproduction. Now we know that these gonads are what? Primary sex organ. पहले भी आप लोग को मैंने बताया है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये गोनाड्स है. ओके. मेल में क्या हो जाएगा? टेस्टिस. In male it is testis and in female it is ovary. Okay, in case of female. Now अब मेल में जो गेमेट फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म. इट इज हैप्लॉइड. और फीमेल में जो गेमेट फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओवेरी. गॉट इट? बोथ आर गेमेट्स एंड बोथ आर हैप्लॉइड गेमेट्स. नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन विल बी डिफरेंट. अगर मेल में जो गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो होता है इसको हम बोलते हैं oogenesis. ओके. ओबम सर, ओबम ओबम हो गया सर. सॉरी मैंने ऑपरेट किया ना, ठीक है, थैंक यू. हाँ वहां पे यस, यहाँ पे ओवम होगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं. ठीक है, इट इज एक. ओके, जरा सा और डीपली देखते हैं इसको डिटेल में, उसके बाद आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस कोशिश करेंगे खत्म हो जाए. जेनेसिस. ठीक है. सो बच्चों क्या होता है यहाँ पे? ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IUL. ड्यूरिंग IUL, ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है. IUL का मैं बता रहा हूँ इंट्रा यूटेराइन, ठीक है, लाइनिंग. ठीक है, इंट्रा यूटेराइन लाइनिंग. यहाँ पे क्या होता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? PG सेल्स बोलते हैं. ठीक है, PGC, प्राइमोर्डियल germ cells. Okay, in short what we can write? PGC. Okay, yes. किसी ने बोला भाई लोग अभी का जो स्लाइड में सेंड कर दो ना, ठीक है, you will get it. Okay,
ना। तो पीजीसी जो है, ठीक है, ये पीजीसी जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये कब डेवलप होता है? ये जो इसका जब ओरिजिनेशन होता है तो कहाँ से ये ओरिजिनेट होगा? ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लाइफ। अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आप लोग बोल सकते हो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक लाइफ मतलब इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक, मतलब एम्ब्रायो को छोड़ के एम्ब्रायोनिक लाइफ। ओके, नॉट फ्रॉम द एम्ब्रायो मींस आउटसाइड द एम्ब्रायो। ओके, ये प्री जीसी बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। नाउ अब ये जो पीजीसी है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, दे आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ योक सैक। कहाँ पाया जाता है? तो योक सैक के मेम्ब्रेन में, ठीक है। पीजीसी इज फाउंड embedded into the membrane of what? योक सैक। योक सैक के मेम्ब्रेन में होता है। योक आप लोग को पता है, योक सेंट्रल में जो होता है, सेंट्रल पार्ट बेसिकली, ठीक है, योक सैक, ठीक है। किसका? तो फीटल मेम्ब्रेन का। इसको फीटल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, फीटल मेम्ब्रेन। आप लोग को पढ़ाया जाएगा आने वाले क्लासेस में एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट को, फीटल मेम्ब्रेन क्या क्या होते हैं। देखिए जैसे एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, योक सैक। ओके, दिस योक सैक इज वन ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन। ओके, ऐसे 4 फीटल मेम्ब्रेन आपको पढ़ाया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस एंड योक सैक। ओके, तो पहले मैंने क्या बोला, देखिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होता है, ये कहाँ पाया जाता है? योक सैक के मेम्ब्रेन में, ठीक है। योक सैक क्या है? तो फीटल मेम्ब्रेन है। नाउ लेट्स सी इन मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल। अब पहले हम देखेंगे मेल में, ठीक है। तो यहाँ मेल में क्या होता है? मेल मेल में जो पीजीसी है, दैट इज द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, वो कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, फंक्शनल यूनिट क्या है? टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं? एनीबडी हु कैन गिव मी द आंसर? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट इन टेस्टिस? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन केस ऑफ टेस्टिस, प्लीज। इफ यू नो द आंसर देन यू कैन टेल मी। सेमिनिफरस ट्यूबुल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। वेरी गुड। तो आराम से देखिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए अगर ये अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं आया तब हम फिर से आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम आराम से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। ना, ये जो पीजीसी है, देखिए तो मेल में अलग जगह पे पाया जाएगा और फीमेल में भी तब अलग जगह पे पाया जाएगा, क्योंकि दोनों का जो गोनैड्स है वो अलग अलग। मेल का क्या है? टेस्टिस है, और फीमेल का क्या है? तो ओवरी है, ठीक है। तो मेल में जो पीजीसी है ये कहाँ एम्बेडेड होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ पे? तो जर्मिनल एपिथेलियम में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस, एम्बेडेड इन द जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, नाउ यू गॉट द पॉइंट। जर्मिनल एपिथेलियम समझ में आ रहा है? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था उसका टीएस पढ़ाना, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो जर्मिनल एपिथेलियम है, डायग्राम मैंने पहले दिया है आप लोग को, वहां पे पीजीसी मिल रहा है, ठीक है। और इसी पीजीसी में फिर क्या होगा? ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होगा उसमें, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन किसको बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन को। ओके, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। कुछ याद आ रहा है बच्चों? ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया है, स्पर्मेटोगोनिया का मैंने जिक्र किया है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, PGC, that is the primordial germ cells, are found in the germinal epithelium of the seminiferous tubule, where there will be the mitotic division and the formation of spermatogonia will occur. Okay, and this spermatogonia now undergoes spermatogenesis. अब इसी spermatogonia में क्या होगा? spermatogenesis को जाएगा और क्या बनाएगा? sperm बनाएगा। स्पर्म इज व्हाट? मेल गेमेट। ये स्पर्म मेल गेमेट होगा। ये हम पढ़ाएंगे आपको, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। गॉट इट। तो ये तो रहा मेल के बारे में। नाउ इन केस ऑफ फीमेल, अब फीमेल में क्या होता है? फीमेल में ओवरी होता है, ठीक है। तो पीजीसी सेल्स कहाँ पाया जाएगा? पीजीसी सेल्स विल एंटर इन द ओवरी, ठीक है। पीजीसी एंटर्स इनटू द ओवरी, ये ओवरी में पाया जाता है, ठीक है। एंटर्स इनटू द ओवरी।
as ovary is the primary sex organ. Now this PGC will undergo mitotic division similar to that of this one, that is in case of male. अब माइटोटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ऊगोनिया। यहाँ पे क्या था बच्चों, देखिए स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे है ऊगोनिया, ठीक है। और इस ऊगोनिया, ये जो ऊगोनिया है ये किस में जाएगा, ऊजेनेसिस में, ठीक है। oogenesis प्रोसेस होगा इसमें, and there will be a formation of ovum or egg. Okay, that is the female gamete, that is the haploid female gamete. Okay, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया का ओरिजिन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे आंसर। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे दे करके रखा है, देखिए ऑलरेडी बोला मैंने, its origination is what, from extra embryonic life। और मैंने आपको बताया है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं पे रेड कलर से दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए, ठीक है। ये दोनों का अगर पूछा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia, सो व्हाट विल बी आवर आंसर, इट इज एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन। गोनाड्स में इसका ओरिजिन नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, गोनाड्स के बाहर ओरिजिन हो रहा है। बाद में वो फिर यहाँ पे एम्बेडेड हो रहा है मेल के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम में, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। गॉट इट, अंडरस्टूड और नॉट, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट टिल नाउ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जर्मिनल एपिथेलियम का, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, जैसा हमारा पहला टॉपिक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ही है, ठीक है। तो अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का बात करते हैं तो वहाँ पे एक हिसाब से मैं आपको एक नोट दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अ नोट। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ एसटी, एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दो टाइप का एपिथेलियम मिलेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ये क्वेश्चन आता है। पहला क्यूबोइडल एपिथेलियम, और जो दूसरा है वो है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इसके बारे में, क्यूबोइडल एंड कॉल्यूमनर। वाइल क्यूबोइडल तो मैंने यहाँ पे ही बताया आपको, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्यूबोइडल एंड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ओके, अब बच्चों जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है, क्यूबोइडल एपिथेलियम से क्या बन रहा है बताइए, ओरिजिन क्या होगा क्यूबोइडल एपिथेलियम से, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, स्पर्मेटोगोनिया इसका ओरिजिन हो रहा है। ओके, ये बन रहा है, ऑलरेडी मैंने आपको टीएस दिखाया है, ठीक है। और ये जो है कॉल्यूमनर एपिथेलियम, तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम से क्या बनेगा, एनीबडी हु कैन गिव मी द आंसर, एनीवन। कॉल्यूमनर एपिथेलियम से क्या बनेगा, क्यूबोइडल एपिथेलियम दिखा रहा हूं मैं, स्पर्मेटोगोनिया, तो कॉल्यूमनर से क्या बन रहा है, तो आप लोग को मैंने बताया था, याद है, ये जैसे हो गया जर्मिनल एपिथेलियम का लाइनिंग, ठीक है, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम हो गया, क्यूबोइडल एपिथेलियम आता है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था, इन बिटवीन जर्मिनल एपिथेलियम देयर आर इलोंगेटेड सेल्स, याद आ रहा है, देयर सिंगली इलोंगेटेड सेल्स मैंने बोला था, दीज आर सर्टोली सेल्स, याद आ रहा है कुछ, सर्टोली सेल्स। ओके, इसे सर्टोली सेल्स बोलते हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्टोली सेल्स जो है वो कैसा है, क्या है, तो क्या बोलेंगे, कॉल्यूमनर एपिथेलियम है, ठीक है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्यूबोइडल एपिथेलियम है। नाउ अब मैंने क्या बोला, जो स्पर्मेटोगोनिया है ये किससे बनता है, पीजीसी बोला था ना मैंने, पीजीसी अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ठीक है, पहले वाले स्लाइड में पीजीसी बताया था। और पीजीसी का कैसा ओरिजिन है, एक्स्ट्रा गोनाडल, मतलब गोनेड्स के बाहर का ओरिजिन है ना। तो क्या हो जाएगा इसका ओरिजिन, एक्स्ट्रा gonadal, it is extragonadal in appearance। ओके, और अगर हम सर्टोली सेल्स का बात करें तो सर्टोली सेल्स का ओरिजिन क्या होगा, गोनाडल, गोनाडल ओरिजिन होगा इसका बच्चों, ठीक है, इसका गोनाडल हुआ और इसका एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन हुआ। आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रही है कि नहीं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
जर्मिनल एपिथेलियम, देखिए यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम में दो दिख रहा है आपको, एक क्यूबॉइडल दिख रहा है और एक कॉलमनर दिख रहा है, ठीक है। क्यूबॉइडल क्या बना रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, ओके, एंड कॉलमनर से क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे सर्टोली सेल्स है। व्हाइल द ओरिजिन इज डिफरेंट, स्पर्मेटोगोनिया का कैसा ओरिजिन है बच्चों, तो एक्स्ट्रा गोनाडल, ठीक है, और सर्टोली सेल्स का कैसा ओरिजिन है, गोनाडल। गॉट इट। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप लोग रॉन्ग मत कीजिएगा। अंडरस्टूड और नॉट? पॉइंट, जस्ट से yes or no? Yes, sir. Okay, thank you. So now I am moving on to spermatogenesis. अब हम spermatogenesis के ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी आपको क्या दिखेगा, तीन तीन स्टेप्स दिखेगा, ठीक है। तो चलिए एज ए होल पहले देख लेते हैं गेमेटोजेनेसिस का है, क्योंकि oogenesis में भी सेम है। गैमेटोजेनेसिस, ओके। इस गेमेटोजेनेसिस में तीन स्टेजेस पाए जाएंगे, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, ठीक है। यहाँ पे कितने स्टेजेस मिलेंगे हमको, तीन स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेज मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज होगा सबसे पहला, ठीक है। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, एंड द थर्ड वन इज मैच्यूरेशन फेज, ओके। तो बच्चों चाहे ये स्पर्मेटोजेनेसिस बोलिए या oogenesis बोलिए, ठीक है, दोनों में क्या होगा, तीन तीन फेज पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। पहला क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैच्यूरेशन फेज, ओके। नाउ आप लोग को मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है कि गेमेटोजेनेसिस के लिए बेसिकली कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इट इज स्टिमुलेटेड बाय, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा, गेमेटोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय which hormone, so the answer will be what, is stimulated by FSH, that is follicle stimulating hormone, ठीक है। अगर आप लोग को इसका फुल फॉर्म नहीं पता तो प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। देखिए हम लोग एक एक पॉइंट बारीकी से देख रहे हैं, इसलिए कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है, ओके। यहाँ से क्वेश्चन आती है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। एंड वन मोर थिंग, फॉर गेमेटोजेनेसिस सम विटामिन्स आर आल्सो नेसेसरी, ठीक है। अगर किसी को पता होगा तो वो बता सकते हैं, इफ एनीबॉडी नोज दैट फॉर गेमेटोजेनेसिस व्हाट आर द विटामिन्स व्हिच आर एसेंशियल, क्या किसी को पता है द विटामिन्स एसेंशियल फॉर गेमेटोजेनेसिस, एनीबॉडी, एनीबॉडी, yes or no, just tell me yes or no, क्या किसी को पता है, आइडिया है किसी को कि कौन कौन सा विटामिन गेमेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग, सर। ओके, फॉर गेमेटोजेनेसिस दैट इज फॉर दिस प्रोसेस, देखिए आप लोग इसको स्टार मार्क दे करके रख दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फॉर दिस प्रोसेस सम विटामिन्स आर नेसेसरी एंड दीज विटामिन्स आर विटामिन ए, सबसे पहले आता है विटामिन ए जिसको रेटिनोल कहते हैं, ठीक है, एंड विटामिन ई, ठीक है। एक हो गया विटामिन ए और एक हो गया विटामिन ई, दीज आर नेसेसरी, ओके, दीज आर आल्सो नेसेसरी फॉर गेमेटोजेनेसिस, गॉट इट। चलिए कुछ सीखने को मिला आप लोगों को, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सा विटामिन बोला मैंने, ए और ई। विटामिन ए को क्या कहते हैं बच्चों, so vitamin A is called as retinol, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एंट्रेंस में पूछा जाता है, आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन, अगर नहीं याद है तो आप लोग याद रखिएगा, विटामिन ए इज कॉल्ड एज रेटिनोल while vitamin E is called as anybody, anybody, no, okay, tocopherol, tocopherol, ओके। टोकोफेरोल हो गया विटामिन ई और रेटिनोल हो गया विटामिन
A. Okay, and for your kind information, these vitamin A and E are fat soluble. क्या बोलेंगे इसको? फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे एज ए नोट दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा जिस्ट में नॉलेज आप लोग को विटामिन से रिलेटेड, ठीक है। विटामिन होता है 2 टाइप का, विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स, ओके। वन इज वाटर सोल्यूबल, अनदर इज फैट सोल्यूबल, ओके। पहला हो गया वाटर सोल्यूबल and another is water insoluble, that is it is fat soluble, okay। water soluble vitamin कौन कौन सा है बच्चों? anybody who has an idea? कोई बता सकता है? जल्दी बताइए, बिकॉज ये मैं ऐसे ही आपको डिटेल दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ विटामिन आ गया था। वाटर soluble vitamins are vitamin C and vitamin B complex, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज बी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो मैं कभी और आपको बता दूंगा अगर आप लोगों ने कहा तो, अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। एंड फैट सोल्यूबल विटामिन आर विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। ए, डी, ई एंड के, ठीक है। ए को मैंने बोला था रेटिनोल, ई हो गया टोकोफेरोल, डी हो गया कैल्सीफेरोल एंड के हो गया फाइलोक्विनोल, ठीक है। ये सबका नाम है। विटामिन सी को बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। गॉट इट नाउ? एसिड पे आ जाता है, एसिडिक एसिड पीछे में आया, ठीक है, ओके। सो दिस इज अबाउट द विटामिन। ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया आप लोगों का फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, गॉट इट? ये अलग से आप लोग आगे जाकर के विटामिन देखिए। So student, spermatogenesis we will discuss in the next session, okay, of this lecture. Thank you.